नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय में पाठ नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि सौर मंडल में तो सौर मंडल के बारे में बहुत चर्चा कर ली थी। अब उसी में ही अब हम आगे की चर्चा करेंगे ग्लोब के ऊपर, जो आपका पाठ 2 है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब देखिए। जैसे कि आपको यहाँ ग्लोब दिखाई दे रहा है, अब इस ग्लोब को देख सकते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये जो है व्यवस्था एक ग्लोब है जो कि पृथ्वी के ही समान है। और जबकि ये पृथ्वी वास्तविक में बहुत बड़ी होती है और हमें पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी का हम अध्ययन कैसे करेंगे? इस बड़ी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने कुछ का छोटा प्रतिरूप बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक है। ग्लोब के भिन्न आकार और प्रकार हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब स्थिर नहीं होती कहने का मतलब यह है कि ग्लोब एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो मूवमेंट कर सकता है, गोल घूम सकता है। कैसे? क्योंकि ग्लोब के ऊपर क्या होता है, ग्लोब की सुइयाँ होती हैं ऐसे, जिन सुइयों पर ग्लोब घूमता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे मैंने मार्क कराई, इस मार्क को देखिए। ये मार्क क्या है? ग्लोब की अक्ष कहलाता है। ये ग्लोब का क्या कहलाता है? अक्ष। और इसी ग्लोब के ऊपर, इन्हीं अक्षों के ऊपर ये ग्लोब टिका हुआ है। देखिए, इन्हीं दो सुइयों के ऊपर ये ग्लोब टिका हुआ है और इसे हम आसानी से घुमा सकते हैं। चाहे तो उल्टी दिशा में घुमा सकते हैं, चाहे विपरीत दिशा में घुमा सकते हैं। तो ये ग्लोब की जो सुइयाँ हैं, ये जो दो सुइयाँ हैं, इनके आधार पर हम ग्लोब को आसानी से घुमा सकते हैं और इसी वजह से ग्लोब स्थिर नहीं होते। ठीक है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब जो ग्लोब है उस पर कई सारे देश होते हैं। भारत है, चाइना है, अमेरिका है, यूक्रेन है, रूस है। इन सभी देशों के बारे में बताते हैं। और कितने हमारे पृथ्वी पर महाद्वीप हैं उनके बारे में बताते हैं। हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिका महासागर। तो इन महासागरों को दिखाया जाता है ग्लोब पर। ठीक है। वो भी सही व्यवस्था में, सही आकार में, क्योंकि हम जब भी ग्लोब वास्तविक रूप तो नहीं है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। और पृथ्वी वास्तव में महासागर बहुत बड़े होते, देश बहुत बड़े होते, लेकिन उसी बड़े देश को एक छोटे से गोले पर दर्शाना बहुत ही सावधानीपूर्वक कार्य होता है। और उसी आधार पर उसी आकार का एक पैमाना तय किया जाता है कि जिसके कारण कि हम देशों को उसी हिसाब से दर्शाया जा सके, महासागरों को भी उसी हिसाब से दर्शाया जा सके। पृथ्वी के समान किसी गोले पर या किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं को संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये जो सुई है, इस सुई को अक्ष कहते हैं। इस सुई को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। यह सुई है, इसे अक्ष कहते हैं। ठीक है। ग्लोब
ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। अब देखना ध्यान से कि ये ग्लोब है और ये और एक सुई है, तो ये क्या कहलाती है? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है ये वाला, जिसे साउथ पोल कहते हैं, और इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, है ना। ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ठीक है। तो ये वाला पोल दक्षिणी और ये वाला पोल उत्तरी है, तो इन्हें क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ये पश्चिम है, ये देखो, ये जो पोर्शन है वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो पृथ्वी को ऐसे घुमाया जा सकता है, उसी दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती और ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा। अब ध्यान देना बच्चों कि जो सुई है, ये जो सुई मैंने यहाँ पे बनाई थी अभी, तो पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं है। ये जो सुई ब्लू कलर की हुई है, ऐसी वास्तव में कोई सुई है, ये तो काल्पनिक है जो हमने बनाई है ग्लोब, ताकि ग्लोब घूम सके, ठीक है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो ग्लोब कैसे घूमेगा जब तो ग्लोब को हम घुमाएंगे नहीं। इसलिए जो भी जिन्होंने ग्लोब बनाया उन्होंने एक सुई बनाई, जिसको एक पृथ्वी पर ऐसे वास्तव में कोई नहीं है, लेकिन काल्पनिक माना है पृथ्वी पर, ग्लोब के अंदर से दर्शाया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कहते हैं एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। अब ध्यान देना बेटा, ये एक ग्लोब कैसे बांटती है? तो ग्लोब है, उस पर एक रेखा है, ठीक है, जो इसे बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को क्या कहते हैं ये बताते हैं। इसने पृथ्वी को एक भाग इधर बांट दिया। चलो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पर इसने बराबर हिस्से से काट दिया। अब जो ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ये तो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है ये? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये रेखा जो है दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है, ठीक है। चलते हैं आगे। और इस रेखा को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इस रेखा को देखो, मैंने अभी जो बताया, जैसे ये है, मैं आपको चित्र के माध्यम से दर्शाता हूँ कि यहाँ पर जो दिखाया गया आपको, ये जो रेखा, ये वाली, ये रेखा, इसे विषुवत कहते हैं। और ये विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को ऊपर और नीचे दो बराबर भागों में बांट देती है। अर्थात ये जो सर्कल है मतलब पृथ्वी होगी, ठीक है, और इसका जो विषुवत रेखा ये वाली, ये जो रेखा कहलाती है वो क्या कहलाती है? ये विषुवत रेखा कहलाती है। ये वाली विषुवत रेखा कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जैसे मैंने बता दिया, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इसी प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर भिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब ये ध्यान देना कि अब ये आपको यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ये पूरे 60 डिग्री ऐसे घूमते आते हैं, ऐसे घूम के आती है, ठीक है। और ऐसे ये विषुवत भी घूम के आती है। तो पृथ्वी पर ये जो रेखाएं, ऐसी जो रेखाएं, ये वाली रेखाएं जो हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं, ठीक है। और विषुवत वृत्त जो है वो कहाँ से बेटा? शून्य से है, 0 डिग्री से है। तो विषुवत रेखा जो है किसको दर्शाती है? शून्य अक्षांश को दर्शाती है। क्यों? क्योंकि विषुवत वृत्त क्या है? दोनों तरफ ध्रुवों को बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्तों का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश। 360 का 1/4 कर दीजिए, यानी 90 अंश,
यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, जैसे कि हम दिखा रखा है यहाँ पे इसमें, ये 90 डिग्री पर दर्शाता है, ये 90 डिग्री है, 60, 80, 90, ठीक है। इसी प्रकार जो ये जो ध्रुव है 1/4 कर देंगे, इसका हम 1/4 करेंगे तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनता है, ठीक है। चलो अगली क्लास में हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना ही।